अगर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो है हम पढ़ेंगे ज़बर की मश्क। कल हमने ज़बर की जो है तख्ती पढ़ी थी, आज हम ज़बर की मश्क पढ़ेंगे कि ज़बर किस तरह इस्तेमाल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है ज़बर के शुरू में ब ज़बर ब, त ज़बर त, फ ज़बर फ, जीम ज़बर ज, ह ज़बर ह, ख ज़बर ख, दाल ज़बर द, ज़ाल ज़बर ज़, را ज़बर را, ज़ ज़बर ज़, सीन ज़बर स, शीन ज़बर श, صاد ज़बर ص, ज़ाद ज़बर ज़। क्या है कि इनको झटका देकर भी नहीं पढ़ना और न ही जो इनको खींच करके पढ़ना है, न ही मजहूल पढ़ना है, वो हमने तख्ती में पढ़ा था। ये तो इस तरह इनको सिर्फ सही तरीके से पढ़ना है, सही तलफ़ुज़ों के साथ बा को जो है ज़बर को अदा करना है। तो इस तरह इनको पढ़ना है। तो ज़बर तो, ज़ा ज़बर ज़ा, आइन ज़बर आ, गईन ज़बर ग़, फ ज़बर फ। इनकी मखारिज का भी ख्याल रखते चलना है कि ये अल्फाज कहाँ से अदा हो रहे हैं, कहाँ से नहीं अदा हो रहे हैं। वहाँ से अगर मिस्टेक हो रही है तो हम वहाँ से उनकी अदायगी करने की कोशिश करें। फ ज़बर फ, क़ाफ ज़बर क़, कैफ ज़बर क, लाम ज़बर ल, मीम ज़बर म, नून ज़बर न, वाव ज़बर व, हा ज़बर ह, हमज़ा ज़बर अ, या ज़बर य। अब बाज़ औक़ात ये जो हमज़ा होता है अलिफ के ऊपर, हमने कल भी पढ़ा था कि अलिफ के ऊपर अगर हरकत आ गई यानी ज़बर आ गया तो अब ये अलिफ नहीं रहेगा बल्कि ये हमज़ा बन जाएगा। ये अलिफ देखो, अलिफ की शक्ल बनी हुई है, इसके ऊपर ज़बर है, सो अब ये अलिफ नहीं है बल्कि हमज़ा है। बाज़ औक़ात बच्चे जो है इसको अलिफ पढ़ते हैं, या बड़े भी जो इस बात से नादान होते हैं वो भी इसको अलिफ ही पढ़ते हैं। ये अलिफ नहीं है, अब इसको हमज़ा पढ़ेंगे। या ज़बर य। सो ये थी अलग अलग यानी जो हरफों में बा की मश्क और ज़बर की मश्क होती है, जो हरफों में ज़बर की मश्क होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम जो है इनको मिले हुए अल्फाजों के साथ, जैसे बसरा अखज़ा, सो इनके साथ इनकी ज़बर की मश्क की वीडियो बनाएं। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।